इंस्टाग्राम पर वायरल कंटेंट बनाने के लिए 3 मेन चीज समझनी जरूरी है। अगर आप इन तीनों में माहिर हो जाते हो तो आपका अकाउंट तो बस व्यूज की फैक्ट्री बन जाएगा। जैसे आप सिर्फ लाखों की संख्या में व्यूज प्रिंट कर रहे हो और बड़े बड़े ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप के लिए हजारों डॉलर में ऑफर करेंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये काम करेगा, क्योंकि बस 1 साल के अंदर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को 0 से लेकर अब तक 2,30,000 फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया है। बस इस स्ट्रेटेजी के साथ मेरे फ्रेंड सर्कल कुछ बड़े ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाए हैं, जैसे कि सोनी, होंडा, गूगल और नाइक के साथ सिर्फ कुछ नाम लेकर मेरे फ्रेंड्स लोग पूरी दुनिया भर में घूमकर कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट के लिए काम भी किए हैं। मैं जब से इंस्टाग्राम को सीरियसली लेने लगा और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने लगा, ये मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं 0 फॉलोअर्स के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ तो ये 5 मेन चीज है जो मैं तुरंत करता। स्टेप 1, अगर भाई सीरियसली ले रहे हो कि इंस्टाग्राम से पैसे कमाना है तो सबसे पहली चीज समझनी होगी इंस्टाग्राम का खेल। जब आप समझ जाओगे कि हम यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हैं, तभी आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ वीडियोस मिलियंस में व्यूज ले लेते हैं और कुछ नहीं ले पाते हैं। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को समझने का नंबर 1 फंडा है कि इसको सिर्फ एक ही फिक्र है, यूजर को प्लेटफॉर्म पर जितना ज्यादा वक्त तक रखना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों जरूरी है ना? बस इसीलिए क्योंकि जितना ज्यादा वक्त आप प्लेटफॉर्म पर बिताओगे उतना ज्यादा एड्स देखोगे और उतनी ज्यादा इनका कमाई होगी। ये मार्क जकरबर्ग खुद कह चुका है। उन्होंने कहा है कि हमेशा एक वर्जन ऑफ फेसबुक फ्री रहेगा और इसके लिए हमें एक ऐसा सर्विस देनी पड़ती है जो हर कोई अफोर्ड कर सके। और उनका कहना है कि उनका बिजनेस मॉडल एड्स पर टिका हुआ है। सोशल मीडिया का डिजाइन ही ऐसा है कि आप अपने फोन से जुदा नहीं रह सकते और आप बार बार वापस आते रहोगे। कभी नोटिस किया है कि आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे तक लग जाते हैं। ये सब कुछ ध्यान से डिजाइन किया गया है। ये वही है जो एल्गोरिदम करना चाहता है। इस गेम को समझने से आप अपने कंटेंट को ऐसा डिजाइन कर सकते हो कि ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम बढ़ाने और आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं वायरल होने के। तो यार यही है इंस्टाग्राम का गेम। इसको समझ लो और फिर देखो कैसे आप भी इस गेम में जीत जाते हो। स्टेप 2, अब जब हम समझ चुके हैं कि एल्गोरिदम का मेन मकसद वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना है, तो अब हमें ये देखना है कि हम कैसे अपना वायरल कंटेंट इस कॉन्सेप्ट के आसपास बनाएं। इसको समझने से आप अपने कंटेंट को ऐसे सेटअप कर सकते हैं कि आपको मिलियंस के व्यूज पाने के ज्यादा चांसेस मिले। मैं अपने इंस्टाग्राम क्रिएटर कोर्स में इस पर काफी डिटेल से बात किया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इजी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब आप वायरल कंटेंट बनाने में काम करते हैं तो 3 मेन चीज है जो आपको समझना चाहिए: आइडिया, हुक एंड वैल्यू। सबसे पहला, आइडिया। आपको रैंडम कंटेंट क्रिएट करके वायरल कंटेंट की दुआ नहीं करनी चाहिए। आपको एक जनरल आइडिया होनी चाहिए कि कौन सा कंटेंट ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएंगे। आपको अपना एफर्ट्स और टाइम को बेकार कंटेंट बनाने में वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, हुक। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डिसाइड करता है कि आपका कंटेंट वायरल होगा या नहीं। आप जितना जल्दी अपने व्यूअर को ध्यान पकड़ सकते हैं उतना बेहतर, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लोगों की अटेंशन स्पैन बहुत छोटी होती है और अगर आप अपने कंटेंट को स्लो या बोरिंग शुरुआत करते हैं तो व्यूअर आपकी वीडियो को देखने से पहले ही स्क्रॉल कर देगा। तीसरी चीज है वैल्यू। जब आप वायरल वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ व्यूज के अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलोअर्स। आपको देखना होगा कि आपके वायरल वीडियो से कितने फॉलोअर्स मिल रहे हैं। अगर आपने मिलियन व्यूज के लिए 100 फॉलोअर्स मिले हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने व्यूअर्स को कुछ वैल्यूएबल देना होगा और ये वैल्यू आपको अपने हर कंटेंट में मेंटेन करनी होगी। इसलिए फोकस करो हाई क्वालिटी कंटेंट पे, क्वांटिटी के वजह। कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देगा। अब जब हमें पता चल गया है कि हमें किस तरह से कंटेंट बनानी है, अब हमें ये देखना होगा कि हम इन आइडियाज को कैसे जिंदगी में लाएं। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। स्टेप 3, अगर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू कर रहा होता तो तीसरा कदम जो मैं सीखता कि कैसे अच्छी फिल्म बनाए, और अगर हो सकता है तो सिनेमैटिक फुटेज भी। इंस्टाग्राम हमेशा से विजुअली डोमिनेंट प्लेटफॉर्म रहा है सिंस अक्टूबर 6, 2010 और ये ज्यादातर वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स के लिए मेन प्लेटफॉर्म है। इसलिए सिनेमैटिक वीडियोस, फोटोग्राफी और यूजुअली एस्थेटिक विजुअल्स इंस्टाग्राम पर काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ फॉलोअर्स फोटो और वीडियो के फील्ड में हैं, लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो भी हाई क्वालिटी फुटेज बनाने का सीखना आपको कंपटीशन से अलग करने में और आपकी वीडियो क्वालिटी को सुधारने में मदद करेगा। मैं मानता हूं कि अगर आप सिनेमैटिक विजुअल्स कैप्चर करने में माहिर हो जाते हैं तो इंस्टाग्राम आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। इंस्टाग्राम इतना कॉन्सेंट्रेटेड विजुअल आर्टिस्ट का प्लेटफॉर्म है कि कुछ ब्रीथ टेकिंग सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर करके और उनको एक छोटा सीक्वेंस में कंपाइल करके भी आप मिलियंस का व्यूज पा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से सीखने के लिए वक्त देना चाहिए कि कैसे ब्यूटीफुल सिनेमैटिक विजुअल्स कैप्चर करते हैं।
सकते हैं। इसमें कैमरा कौन सी यूज करनी चाहिए, कैमरा सेटिंग, लाइटनिंग का समझ, एक शॉट का कंपोज कैसे करना है, अलग अलग कैमरा मोमेंट्स, नॉलेज, फ्रेम रेट, ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए। लेकिन जब आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप अपने कैमरास को निकल कर कंटेंट कैप्चर करने पर मिलियंस के व्यूज ला सकते हो या प्रिंट कर रहे हो। इसलिए सीखे, अच्छे तौर पर फिल्म बनाइए और देखो कैसे आपका कंटेंट इंस्टाग्राम पर छा जाता है। स्टेप 4। अब ऑब्वियस है कि फिल्म बनाना सीखने के बाद हमें सीखना होगा कैसे एडिट करें। मेरे सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा ये भी था कि मैं बहुत तेजी से एडिट कर सकता था, जैसे कि कट को बिट्स के हिसाब से करना, सिनेमैटिक कलर्स हासिल करना या फिर कलर ग्रेडिंग करना, शॉर्ट फॉर्म रिटेंशन बेस्ड वीडियोस एडिट करना और अपने कंटेंट को रीपर्पस करके वीडियो को 5 अलग वीडियोस में कन्वर्ट करना। जब मैं एडिटिंग के बारे में कहता हूँ तो मैं फोन पर एडिट नहीं बल्कि कंप्यूटर पर एडिट करना कह रहा हूँ। एफिशिएंसी के लिए फोन पर इंस्टाग्राम का नेटिव ऐप से बेसिक रील्स एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने एडिट्स में थोड़ा क्रिएटिविटी डालना चाहते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कट्स, विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमैटिक, कलर ग्रेडिंग, या अगर आप 20 से लेकर 100 अलग वीडियो फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर पर ले जाना होगा। इससे आप न केवल बेहतर वीडियोस बना सकते हैं बल्कि आपका टाइम भी बचेगा और आप तेजी से और एफिशिएंटी तौर पर एडिट कर पाएंगे। इससे आप अपना टाइम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठने के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे बिलीव है जब आप अपने कंप्यूटर पर एडिट करने का स्विच करेंगे तो आप फोन पर एडिट करना नहीं चाहेंगे। ये बिल्कुल अलग होगा, आपको देखने में कितनी तेजी होती है। अगर आप अभी भी अपने कंप्यूटर्स पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिट करने के बारे सोच रहे हैं और आप अभी भी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार ट्राई करो। मैं वादा करता हूँ कि आप अपने एडिट्स में काफी क्रिएटिव हो पाएंगे, आप बेहतर क्वालिटी के वीडियोस बना पाएंगे और आप बहुत जल्दी और आराम से काम कर पाएंगे। स्टेप 5। अभी तो सब कुछ तेजी से बदल गया है। अगर मैं एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू कर रहा होता तो सबसे आखिरी चीज जो मैं करता वो होती कि मैं सीख लेता कैसे मैं अपने लाखों व्यूज और हजारों नया फॉलोअर्स से पैसा कमा सकता हूँ। अगर आप लाखों व्यूज और हजारों फॉलोअर्स भी ले लें तो ये श्योर नहीं है कि आप उसे कुछ पैसा कमा रहे होंगे। इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह नहीं है जहाँ आपको एड रेवेन्यू मिलती है, इसलिए आपको अपने लाखों व्यूज और नया फॉलोअर्स को मोनेटाइज करने के लिए दूसरे तरीकों को ढूंढना होगा। अब ये ऑब्वियस है कि इसमें काफी सारी चीजें हैं जिन पर आपको माहिर होना पड़ेगा ताकि आप एक सक्सेसफुल इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटेजी और प्रोसेसेस बनाते हैं जैसे आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, हुक्स क्रिएट कर सकते हैं, फिल्मिंग और एडिटिंग में एफिशिएंट हो सकते हैं, अपने कंटेंट को रीपर्पस कर सकते हैं और उसके बाद उसे मोनेटाइज कर सकते हैं, तो ये सारा प्रोसेस काफी आसान हो जाता है और आप जल्दी हाई क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं जो आपका वायरल वीडियोस देने में मदद करेगा। ये था वो 5 चीजें जो मैं तुरंत सीखना शुरू करता अगर मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू कर रहा होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।